रोगी को फेंकने के लिए तैयार थे हॉस्पिटल में। अच्छा, मत कहिए सर, ऐसा कर दिया सब लोग मिलके कि उठा ले जाओ, उसका ऑक्सीजन भी निकाल दिया, पानी का बोतल भी बंद कर दिया। वो एकदम से बेचारा ऐसा हालत में हो गया, वो सारे लोग कह रहे हैं इसको ले जाओ घर जाके इसको सेवा करो। घर में कोई सेवा होता है सर? गोड़ नहीं चल रहा है, आँख नहीं चल रहा है, तो सेवा हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, सब बताइए। आपका परिजन होता तो क्या बोलते? हम लोग सिक्योरिटी गार्ड में हैं। अच्छा, आपका परिजन होता तो क्या बोलते हैं? परिजन की बात नहीं है, हम आदेश लेंगे उसके बाद ही आपको किसका आदेश लेते हैं? मैनेजमेंट से हम लोग आदेश लेंगे ना। क्या इलाज रोका गया है आपका? हाँ रुका है हाँ, अभी? रुकल है। अच्छा, बुलाकर और बेड शीट से निकाल कर जबरदस्ती ले जाओ, चाहे जहाँ ले जाओ। हमने ये भी कहा कि कहीं रिफायर कर रहे हो। एक ही मरीज का 3 बार ऑपरेशन किया गया है और मरीज को ब्रेन ट्यूमर था और उसका 3 बार ऑपरेशन हुआ है। आइए जानते हैं इनसे पूरी कहानी, क्या हुआ है, क्यों रो रही है? रो रहे हैं तो मेरा भाई ऐसा हालत में हम कहाँ ले जाए? इन लोग कहते हैं घर ले जाओ, कोई डॉक्टर की राय भी नहीं देते और घर ले जाके हम सेवा कैसे कर पाएंगे? इन लोग कहते हैं सेवा करो जाकर। बताओ कितना बार ऑपरेशन हुआ है? ये मिला के 3 बार इसी अस्पताल में हुआ है। अभी पेशेंट कैसा है? पेशेंट जिनकी मौत से लड़ रहा है, ना कुछ आवाज निकल रहा है, ना देख रहा है, ना सुन रहा है सर। और आज के आज कहते हैं इन लोग घर ले जाओ। बताओ हम कैसे घर ले जाएंगे उसको? डॉक्टर साहब क्या बोले? डॉक्टर साहब कह रहे हैं घर ले जाओ। पता ना क्यों कहते हैं घर ले जाओ। कितना पैसा दे चुकी हैं? पैसा तो लगभग 1,16,000 रुपया। अच्छा, अब कहते हैं 2-2.25 लाख तुम्हारे क्या भी आउट ड्यूज है। 3 बार हुआ है ऑपरेशन? नहीं, पहला ही बार में। पहले ही बार? हाँ, पहला बार में। और जो है पूरा कल जो है झगड़ा झंझट कर रहे थे, तो कल 15,000 दे दिए परिजन के साथ? हाँ जी, झगड़ा का ठेला पूरा तब जरा मना का कल पूरा हुआ। उठा के फेंकने के लिए तैयार थे, एम्बुलेंस ले आए। बताओ मरीज को हम कैसे किन हालत में करते? इनको तबीयत खराब हो गया, रात में लेके हम इनको बताओ रोगी को फेंकने के लिए तैयार थे हॉस्पिटल में। अच्छा, मत कहिए सर, ऐसा कर दिया सब लोग मिलके कि उठा ले जाओ, उसका ऑक्सीजन भी निकाल दिया, पानी का बोतल भी बंद कर दिया। वो एकदम से बेचारा ऐसा हालत में हो गया कि कुछ पूछो क्या था? मतलब वो ऑक्सीजन कौन बंद किया था? यहाँ स्टाफ है कोई जो ऑक्सीजन बंद किया था? अंदर है? अच्छा, मत होना चाहिए। न्याय हमारे साथ हो रहा है, हम गरीब आदमी, बताओ कहाँ से क्या करें? इससे अच्छा कि हम लोग कभी सोए और सब चीज लगा दो। हम लोग भी मरना चाहते हैं, हम बचना नहीं चाहते। हमारा एक ही 2 भाई है, एक देख सकते हैं इस हॉस्पिटल में मरीज का ऑक्सीजन तक निकाल दिया जाता है। जब कंडीशन खराब होता है तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से बाहर ले जाओ। और एक डॉक्टर की क्या मर्यादा होती है आप लोग समझ सकते हैं। डॉक्टर का भी किसी, अच्छा डॉक्टर तो नहीं निकाले होंगे ऑक्सीजन, हमको लगता है। उदय नारायण सर तो कुछ भी नहीं कहे, जो और उससे जो नीचे का है उन लोग सब लोग कह रहे हैं ले जाओ। हाँ, अब बताओ हम लोग कैसे ले जाए सर? किस हालत में ले जाए? डॉक्टर कुछ नहीं ना बोल रहे, उल्टा डॉक्टर है तो कुछ इसमें तो वो तो रहते हैं नहीं। और जो है सो डॉक्टर है, जो महेश सर है, कुणाल सर है, और जितने हेल्पर लोग हैं वो सारे लोग कह रहे हैं इसको ले जाओ, घर जाके इसको सेवा करो। घर में कोई सेवा होता है सर? गोड़ नहीं चल रहा है, आँख नहीं चल रहा है, तो सेवा हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, सब बताइए। आप सभी लोग एक ही परिजन के साथ हैं? अच्छा, आइए अंदर चलते हैं। और क्या अंदर नहीं जाना? हाँ, देखिए किस तरह से अक्सर हॉस्पिटलों में यही होता है। बोलिए, हाँ बोलिए, नहीं बोलिए। अच्छा, ऑक्सीजन आप ही निकालते हैं? मरीज को देखिए सर, चलकर आप अपनी आँख से देखिए। कौन बोला है सर हम लोगों को रोकने के लिए आपसे? आप करिए नहीं सर। अच्छा ठीक है, बोलिए ना, कौन बोला है आपको रोकने के लिए हम लोग से? अच्छा, आइए, ये भी हैं, ये भी स्टाफ है। अगर आपका परिजन होता तो क्या बोलते? हम लोग सिक्योरिटी गार्ड में हैं। अच्छा, आपका परिजन होता तो क्या बोलते हैं? परिजन की बात नहीं है, हम आदेश लेंगे उसके बाद ही आपको किसका आदेश लेते हैं? मैनेजमेंट से हम लोग आदेश लेंगे ना जी। बुलाइए मैनेजमेंट को। हम लोग आदेश लेंगे उसके बाद में आपका प्रवेश बुलाइए मैनेजमेंट को। इनकी मैनेजमेंट को बुला रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रुक जाइए, आप रुक जाइए। और हम लोग अभी क्या अपडेट होता है मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, सर से, डॉक्टर सर से भी बात करेंगे। आखिर इनकी जो भी समस्या है, इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। डॉक्टर एक भगवान के रूप होते हैं, लेकिन इनका जो कंप्लेन है कि ऑक्सीजन तकनीक एक ही बच्ची है। 2-3 साल शादी को हुआ है, बताओ ये कहाँ जाएगी? बुढ़ा शरीर, बताओ कहाँ तक सहारा देगा इनको? मतलब एक ही बच्चा है पेशेंट का? एक ही बच्चा है सर। हम भगवान तो नहीं है। ऑपरेशन के बाद
कल इनके साथ हाथापाई हुआ था और यहाँ पर से ऑक्सीजन भी निकाल दिया गया। ऐसा नहीं क्या बोलेंगे? देखिए रूम में जाने के बाद हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं चलता है। समझ गए ना? मरीज अगर ऑक्सीजन के लायक होगा ना तो वो रूम में नहीं जाता। आप चेक कर लीजिए डाटा, पिछले 5 दिन से मरीज रूम में है। मरीज ठीक होने ट्रेकियोस्टमी कर दिया जाता है, मरीज घर भेज दिया जाता है क्योंकि डेड छेद, अरे ट्रेकियोस्टमी हुआ, यहाँ छेद, ब्रेन की सर्जरी हुई तो भाई हम ब्रेन का प्लेट निकाल के ही ना ऑपरेशन करेंगे। इनको हम इनसे, ये आदमी हैं, इनसे हम 5 दिन पहले बोले कि देखिए आज आपका मरीज ठीक है, घर ले जाइए, यहाँ सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का डर है। 5 दिन नहीं, इसी हालत में इनका आरोप है कि जब पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल है तो आप जबरदस्ती घर भेजने को। आउट ऑफ कंट्रोल, देखिए अगर फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है तो हम भगवान तो नहीं हैं। अपना ही सोच लीजिए, अगर आज मेरे ही घर में किसी को फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर होगा तो वो ठीक अब पैसा जब तक था इलाज हुआ, पैसा नहीं तो ठेला हटिए, जाइए यहाँ से, भागिए। पैसा नहीं दिया, हम रिकॉर्ड निकाल दे। 1 महीना से कोई पेमेंट नहीं हुआ, बिल्स नहीं। अरे दूर खन 40,000, खन 30,000, खन 75,000, 11 लाख रुपया दिए हैं यहाँ। है ना? अरे 1 महीना में मैडम एक बात बताइए, हम लोग पहले भी 1-2 हॉस्पिटल, रुक जाइए आप लोग चुप रहिए, पहले भी 1-2 हॉस्पिटल का हम लोग ये कंडीशन देख चुके हैं प्राइवेट। क्यों ऐसा होता है कि पेशेंट जिस दिन आता है बहुत उम्मीद से हॉस्पिटल में आता है और जाते जाते एकदम टेला ढोकली मारा पीटी वाली स्थिति पे देखिए एक बात सुनिए, हम तो डॉक्टर ही है ना, हम इलाज करेंगे, है ना? हम भगवान नहीं हैं, हम सब मरीज को चला के तो नहीं भेज सकते हैं। पर एक संतुष्टि होनी चाहिए। संतुष्टि, जिसका मरीज, मेरा मरीज आज अगर मेरा मरीज भी चल के नहीं जाएगा ना तो संतुष्टि नहीं होगी। देखिए अपने दिल से पूछिए। अच्छा मैम एक बात बताइए, जब कंडीशन ठीक था इन लोग बोला कि कभी कंडीशन ठीक नहीं था, और जब कंडीशन खराब हुआ ऑक्सीजन निकाल दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि लेकर घर जाओ। क्या घर पर जाने के बाद पेशेंट की हालत सुधर जाएगी? आप लोग बात समझिए, हमने ट्रेकियोस्टमी इसीलिए किया कि मरीज यहाँ से जब उसका सांस जाने लगता है तो उसका हालत सुधरता है। ये हमारा पुराना ये है, हम लोगों ने, हाँ न्यूरोसर्जन को बुलाओ। का जो क्वेश्चन है हो सकता है कि घर में हो सकता है, अगर आप हमारे न्यूरोसर्जन भी आ गया, न्यूरोसर्जन आ गया, हाँ, न्यूरोसर्जन। बात करना है, आप बात करें। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि एकदम एंट्री जब लेता है पेशेंट, लाता है बहुत उम्मीद से हॉस्पिटल में लाया होगा, कहीं ना कहीं सजेशन से लाया होगा, और जब जाने की स्थिति में आता है वो तो एकदम मारा पिटी टेला ढोकली वाला स्थिति हो जाता है। देखिए ये तो अटेंडेंट के समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, जिस कंडीशन में लाए थे इनको पहले एक बार ब्रेन ट्यूमर हुआ था, ऑपरेशन हुआ, बहुत एग्रेसिव ब्रेन ट्यूमर था। उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ, एग्रेसिव ट्यूमर इतना था कि 2 साल के भीतर दोबारा इनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। ठीक है, बहुत 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 बड़ा ब्रेन ट्यूमर था, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद इनका भी आ गया। लेकिन कोई भी ऑपरेशन होता है उसके बाद उसमें ब्लीडिंग का, उसमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। ट्यूमर इतना बड़ा था, ऑपरेशन के बाद ब्रेन में सूजन के साथ इन्फेक्शन, उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 1.5 महीने से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इनसे हम लोग बहुत मिनिमल चार्ज ले रहे हैं, इवन कि वेंटिलेटर वगैरह का पैसा भी नहीं लिया जा रहा है। इनको स्थिति है नहीं आउट ऑफ, जो आपको ऐसे ही अंदाज़ा लगना चाहिए था कि जो ब्रेन ट्यूमर इतना एग्रेसिव है, बार बार हो रहा है, ब्रेन की सर्जरी ऐसे ही रिस्की रहती है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है। ठीक है, उसमें हम लोग अपना प्रयास करते हैं। आप डॉक्टर हैं सर, आप लोग ये बात अटेंडर को क्यों नहीं समझाते? आप लोग मैनेजमेंट के जैसे गार्ड का इस्तेमाल करते हैं इसको ढकेल के फेंकवाने के लिए। उसका भी फुटेज है, हर दिन 4 डॉक्टर अभी हम लोग मीडिया के लोग आए, इस तरह से बदतमीजी किया हम लोग के साथ। कोई बदतमीजी, आपको सिर्फ बोल रहे हैं अंदर आके, आपको कोई बाइट लेने से नहीं रोका गया, अटेंडेंट से बात करने से नहीं। अगर कुछ हाँ नहीं तो नहीं हाँ तो पूरा मामला है। उसमें क्या होता है कि अगर एक पेशेंट या किसी कारण अगर कुछ मिसमैनेजमेंट होता है, कुछ हल्ला गुल्ला होता है, तो उसका दूसरे पेशेंट्स पे भी असर पड़ता है। तो हम लोग को व्यवस्था के अकॉर्डिंग आपको जो इनपुट लेना है, जो लेना हम लोग सब दे रहे हैं। ये लोग को दिखवाइए सर, और ऐसा ना हो कि मार पीट के जबरदस्ती। नहीं मारपीट हमारे यहाँ सब जगह कैमरा है। आप लोग के साथ धक्का मुक्की हुआ, मेरे साथ हुआ है सर, मेरे साथ हुआ है। अब 1 मिनट, ये आदमी जब इसका
का मरीज गड़बड़ा गया तो हम लोग से लिखवाना चाहे थाना से जाके कंफर्म कर लीजिए कि ये चोट लगने से हुआ है। ये इस तरह से झूठ बोलने वाला, लोगों को फंसाने वाला आदमी, जाइए जूता केस के जाइए पूछे हिरवेंड से हिरवेंडवा ना रहता है, स्कूटरवा वाला हिरवेंडवा ओरा से मार दिया है, तो मार दिया तो जारी मानी कि हमको पेशेंट बेस होना चाहिए। क्या हमारे बाइट के बाद इनको सुरक्षित रखा जाएगा? इनके साथ बदसलूकी होगा? देखिए, इनके साथ कभी बदसलूकी नहीं हुई है। हमारे पास सारा फुटेज भी रहता है। क्या होता है कि नहीं, मीडिया को बुला लेते हैं, परेशान देखिए, मेरे यहाँ सब जगह कैमरा है, हम ठीक है। हर फ्लोर का आपको आप- दिखा सकते हैं कि उनके साथ किसी दिन कोई बदतमीजी नहीं। ठीक है, हमारे पास ठीक सब है। चीज का फुटेज रहता अब है। इससे ज्यादा और क्या ये जो बोलेंगे? जिस तरीके से ये मतलब पहले लिखित में ले लीजिए, हम भगवान नहीं है कि आज ये मीडिया बुलाए हैं, ये लोग को फंसाते हैं, ये एक किसी सभी आदमी को धक्का मारने का केस किए हुए हैं। इनसे पूछिए ब्रेन ट्यूमर कहाँ धक्का मारने से होता है। इनका कहीं पुलिस केस वगैरह भी हो रखा है। ये लोग ट्रीटमेंट के दौरान भी बोले कि सर हमको वो भी लिख दीजिए कि चोट से ट्यूमर लगा है, चोट से ट्यूमर हुआ है, हमको केस करना है, हमको अगले से पैसा लेना है। हम बोले कि जो चीज़ एथिकल नहीं है वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है कि चोट से ट्यूमर नहीं होता है। इनको कहना था कि सर चोट लगने से ट्यूमर हुआ है ऐसा लिख के दीजिए, बट वो सब लेकिन बीच में कोऑपरेट भी किया। उनको हम बात बोलते थे, समझते थे, लेकिन अगर इस तरीके से बिहेवियर रहेगा तो कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्टाफ कल जिस तरह से अगर इनकी भी बात सही ही होगी, हम ये नहीं कह सकते इनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हम बोल रहे हैं ना, हम फुटेज दिखा देते हैं, उससे ज़्यादा सही कुछ होगा? मेरे बोलने से, उनके बोलने से ज़्यादा फुटेज में तो टेम्पर नहीं हो सकता। हाँ, चलिए मरीज के साथ बदतमीजी और बदसलूकी हुआ रहता है, तो मरीज के हालात खराब था तो उसको वेंटिलेटर पर हम कैसे रखे हुए हैं? 1 मिनट, हल्ला नहीं। यदि किसी भी मरीज के साथ हम बदतमीजी करेंगे एज ए डॉक्टर, एज ए मालिक ऑफ द हॉस्पिटल, तो उस मरीज को हम फिर वेंटिलेटर पर भी ले जाएंगे। नहीं सर, इन लोगों का जो आरोप इन लोगों का कर रहे हैं सर, कोई भी डॉक्टर किसी मरीज ये बेमुशा है, अगर उसने कभी डॉक्टरी की पढ़ाई की हो और डॉक्टरी का डॉक्टर किसी भी बुनियाद के बिना अपने मन से हमको कुछ भी कहने की इच्छा है, पावर है, हम कहते रहेंगे। आपने जो नहीं, आप नहीं चुके हो नहीं, पब्लिक जो आदमी को इंटेंशन क्या हो सकता है, मेरा हमारे मरीज को क्या बीमारी है, पेंडिंग है, फिर भी हम लोग ट्रीटमेंट इनका कंटिन्यू किए हैं। हमारे पास पेपर भी है। पैसा सर का पैसा 1,68,000। उसके बावजूद हम लोग ट्रीटमेंट इनका कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बात बताना कि इलाज करते हैं। दवाई का पैसा अलग है, 5 लाख लगा, 6 लाख लगा, खाली बेड का मेरा बकाया कितना है? आपका बकाया कितना है? बकाया इनका 1 लाख अभी कितना है, 60,000 है क्या? 1,68,000 है। देखिए होता क्या है, हॉस्पिटल में होता क्या है कि मरीज भी कभी कभी उग्र हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे अनुसार ही डॉक्टर चलें। ऐसा भी होता है सुमित जी कि लेकिन 1,68,000 रुपया बाकी होना किसी हॉस्पिटल का मरीज पर, फिर हॉस्पिटल को भी आप दोषी नहीं ठहरा सकते। इसलिए एक चीज जानते कि हैं, हम गौर किए हैं हाँ। और हॉस्पिटलों में कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये लोग इस तरह से बिहेवियर को लेकर सर डॉक्टर में कमी नहीं होता, लेकिन स्टाफ के बिहेवियर को जरूर सुधारने की जरूरत है और आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। तो यो ना बेस है, 10 लाख रुपए दिए हैं, दवा उवा सब मिला के खाली चार्ज दिया, दवाई को तो अलग है 5-6 लाख, दवा भी मिला के जोड़ेंगे ना, खाली बेडवा के हुआ है और दवा 16,000 दवा के अलग 10 लाख हुआ है, 12 लाख खर्चा। दवाइया के जोड़िएगा ना, 20,000 रोज दवाई, 20,000 रोज दवाई, 1.5 महीना का कितना हुआ बताइए हमको? 20,000 के रोज 10 लाख रुपया लगा है टोटल इलाज में। हाँ। और 1,68,000 आप पर ला बाकी के भी दे। है ना, 1,68,000 बाकी है। हाँ बाकी है। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसा बीमारी है जिसमें पैसा लगता है, सर्दी बुखार हमको नहीं चाहिए है। ना सर कि आपको भगवान भी धीरज रखना। हाँ, आपके साथ बदसलूकी नहीं होगा, महीना हो आपके गया, साथ कोई हम बदतमीजी नहीं होगा, इलाज होगी। एकदम यही गोड़ चाहते हैं हाथ आप। कुछ नहीं आप चाहते। यही ना चाहते हैं कि आपके पेशेंट का इलाज हो? हाँ। यही ना इलाज होगा। तो जैसा कि आप देख रहे थे, यहाँ पर काफी थोड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा था, लेकिन एक मामला यहाँ भी है कि हॉस्पिटल का पैसा इन पर 1,68,000 है, लेकिन क्या इलाज रोका गया है आपका? हाँ रुका है अभी? हाँ रुकल है। अच्छा, बुलाकर और बेड शीट से निकाल कर जबरदस्ती ले जाओ, चाहे जहाँ ले जाओ। हमने ये भी कहा कि कहीं रिफायर कर रहे हो। अच्छा सर, जिस तरह से आप लोगों का 1,68,000 है, तो इन लोगों का इलाज आगे भी रोकिएगा कि आगे भी चालू रहेगा? नहीं, इलाज इनका चल रहा है, इलाज चल रहा है, इलाज चलते रहेगा, लेकिन ये लोग जो ब्लेम लगा रहे हैं सब झूठा है, बेबुनियाद है।
होता है जब थोड़ा पेशेंट खराब होता है तो परिजन का स्थिति खराब होता है। जी जो आपके स्टाफ का और इन लोगों का जो कंपाउंडर ये लोग होंगे उनका कम्युनिकेशन गैप जो है उसको सुधारने की जरूरत है। मेरे यहाँ हर एक देखिए। फ्लोर, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। दिन भर में टोटल 4 सीनियर डॉक्टर आते हैं। कोई डॉक्टर ऑक्सीजन निकालने की बात हो रही है। हम बता रहे हैं ना, मेरे यहाँ सब जगह कैमरा है। हम क्या बोलेंगे, फुटेज है सब जगह, रूम में भी कैमरा है मेरे, हम दिखा देते हैं आपको, उसके बाद बता दीजिए कि ऑक्सीजन बंद हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे थे यहाँ पे परिजन का आरोप कुछ और था और यहाँ पे हॉस्पिटल का भी पैसा कुछ बाकी है। बाकी सर भी आए थे और मैडम भी आई थी, पूरी सिस्टम को समझाई है कि क्या होता है इस ये जो रोग है ब्रेन ट्यूमर, इसमें क्या होता है, कब तक परिजन ठीक होगा। लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से एक और चीज़ कही जा रही है कि अगर आगे भी पैसा नहीं देंगे तो भी इनका इलाज नहीं रोका जाएगा। लेकिन आगे क्या अपडेट होता है हम जरूर आपको देने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।